तो आज हम देखने वाले हैं मैटर इन सराउंडिंग पार्ट 2। अगर आपने अभी तक हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां जाके जल्दी से हमारा पार्ट 1 देख लीजिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टेट ऑफ मैटर, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इसमें से एक आंसर तो आएगा ही आएगा, कंपल्सरी लिख लेना स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पे जैसे हमें पता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर टोटल 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। एक्चुअली 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। फोर्थ स्टेट जो मैटर होता है दैट इज अ प्लाज्मा, एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो होता है दैट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड। लेकिन अभी तक वो थियोरेटिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकली जो है वो अचीव नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली बेसिक जो है वो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो फर्स्ट वी स्टार्ट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी। सो सबसे पहले हम उसको अगर शॉर्ट में एकदम ब्रीफली देख ले तो सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी जिसमें आता है स्पेस बिटवीन पार्टिकल। तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ही ज्यादा कम होती है, जबकि लिक्विड में मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। और गैस के अंदर पार्टिकल्स जो है बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दो है दैट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए सॉलिड जो है वो आसानी से टूटते नहीं है, जबकि लिक्विड में इतना स्ट्रांग इनफ नहीं होता। और गैस पार्टिकल में तो जो अट्रैक्शन फोर्स है वो नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए गैसियस पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पार्टिकल अरेंजमेंट। तो पार्टिकल अरेंजमेंट सॉलिड में होती है क्लोजली पैक। दैट मींस सॉलिड के अंदर ऐसे पार्टिकल पैक होते हैं एकदम क्लोज, उसके बीच में इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्स है वो इतना ज्यादा है कि वो एक दूसरे को एकदम अच्छे से खींच लेता है पार्टिकल। जब लिक्विड के अंदर जो है वो स्लिप एंड कैन स्लाइड ओवर ईच अदर एंड डिसऑर्डरली। दैट मींस कि अगर पार्टिकल जो होते हैं वो इस टाइप के, मतलब उसके बीच में जो है वो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होती है। और जबकि हम गैसियस स्टेट की बात करें तो गैसियस स्टेट में पार्टिकल जो है वो बहुत ही ज्यादा डिसऑर्डर होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं। इसीलिए हम जब देखते हैं कि जब कोई भी गैस होता है तो वो आसानी से स्प्रेड इसीलिए हो जाती है क्योंकि उसके पार्टिकल जो है बहुत ज्यादा दूर होते हैं। देन नेक्स्ट अगर शेप की बात करें तो शेप में सॉलिड में होता है उसका फिक्स शेप, लिक्विड के अंदर उसको आप जिस कंटेनर में डालोगे उसका शेप वो ले लेगा, और गैस में उसका कोई फिक्स शेप ही नहीं होता है। तो गैसियस पार्टिकल रूम में आपने उसको स्प्रेड कर दिया तो वो पूरे रूम में आसानी से स्प्रेड हो जाएगा, इसलिए उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। देन नेक्स्ट इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम होता है, उसका शेप फिक्स होता है। लिक्विड का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, आप उसको जिस कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर का वो शेप ले लेगा। और लिक्विड जो है गैसियस जो है नो डिफाइनाइट वॉल्यूम, उसका फिक्स वॉल्यूम होता ही नहीं है, नॉट अ फिक्स कंटेनर। और वो फिक्स जो होता है वो कोई कंटेनर में जो है वो जिस शेप का कंटेनर उसमें चला जाता है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड ज्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता बिकॉज उसके मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस ही नहीं होती, ठीक है। जबकि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, वाटर है, तो क्या आप 1 लीटर वाटर को कंप्रेस कर करके 500 ml कर सकते हो? नहीं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि लिक्विड जो है वो नेग्लिजिबली कंप्रेस होता है। और सॉलिड की बात करें तो सॉलिड जो है वो इजीली कंप्रेस हो जाता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल बलून, अगर बलून को आप स्क्वीज करोगे तो आसानी से वो कंप्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट इज अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें सो बहुत ही कम काइनेटिक एनर्जी होती है। रीजन बिकॉज उसके बीच में पार्टिकल के स्पेस होती ही नहीं है। दैट मींस वो वाइब्रेट करेंगे लेकिन बहुत ही स्लो रेट। देन नेक्स्ट हायर देन सॉलिड, मतलब सॉलिड से तो ज्यादा ही स्पेस होती है तो इसीलिए वो काइनेटिक एनर्जी भी उसकी ज्यादा होती है। और नेक्स्ट अगर गैसियस की बात करें तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैसियस स्टेट में होती है बिकॉज उसके पार्टिकल के बीच में बहुत ही ज्यादा स्पेस होती है। तो आसानी से वो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो आसानी से ऐसे ऐसे रैंडमली मोशन कर सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल की बात करें तो इसके अंदर वाइब्रेट इन फिक्स पोजीशन, एक फिक्स पोजीशन पे होता है। अगर इसको वाइब्रेशन कराया जाए, लेट्स से हमारा ये सॉलिड का पार्टिकल है तो वो ऐसे फिक्स डायरेक्शन में ऐसे 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 मोशन करेगा, ठीक है, मतलब वो फिक्स पोजीशन पे मोशन करता है। जबकि ये मूव पार्टिकल फ्रॉम वन अनदर, ये एक दूसरे से दूर जा सकते हैं एंड मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। नेक्स्ट बात करें एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में जैसे आइस और आयन, ठीक है, आइस और आयन जो है वो सॉलिड होते हैं, वाटर और ऑयल लिक्विड एंड एयर एंड हीलियम वो गैसियस स्टेट में होते हैं। तो ये हमारा जो है वो एकदम सिंप्लीफाइड प्रॉपर्टी हो गया है, राइट। ये प्रॉपर्टी जो है बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफिकेशन के साथ है। तो यहाँ पे अगर आपको अलग अलग लर्न नहीं करना है सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, तो आप सिंपली
इस प्रॉपर्टी को गो थ्रू करो, सारी प्रॉपर्टी कवर हो चुकी है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि डायग्रामेटिकली सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल्स जिसके बीच में जरा भी गैप नहीं है, वो कैसे दिखते हैं। तो अगर सॉलिड को अगर हम देखा जाए तो इट कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये ब्लैक डॉट्स है दैट इज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब वो कोई भी हो सकता है। जैसे आइस है तो वो वाटर के पार्टिकल्स हो सकते हैं, आयन है तो Fe के पार्टिकल्स हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है, कॉपर है तो कॉपर के पार्टिकल, तो ये सारे पार्टिकल्स है। तो यू कैन सी देयर इज अ नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन दिस, मतलब उसके बीच में स्पेस ही नहीं है, जरा भी नहीं है, एकदम चिपके हुए है। लिक्विड में अगर जाएंगे तो लिक्विड में थोड़ी सी स्पेस एज कंपेयर टू सॉलिड, आप देख सकते हो कि एज कंपेयर टू सॉलिड यहाँ पे थोड़ी स्पेस है, लेकिन मतलब पार्टिकल कम है लेकिन स्पेस है ज्यादा। नेक्स्ट अगर गैसियस की बात करें तो गैसियस के अंदर उतना ही अगर कंटेनर लेंगे तो गैसियस में पार्टिकल देखो बहुत ही कम है, लेकिन जो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है, मतलब मॉलिक्यूल या तो इंटर एटॉमिक स्पेस जो भी आप बोलो, वो बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए गैस जो है वो आसानी से रूम में फैल सकता है, जबकि लिक्विड को टाइम लगे, और सॉलिड जो है वो तो नेग्लिजिबल, उसका जो है वो फैलने का रेट नेग्लिजिबल होता है, राइट। सो मूविंग टू नेक्स्ट, गैसेस। अगर गैसेस की बात करें तो पार्टिकल आर मच फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर कंपेयर्ड टू सॉलिड एंड लिक्विड। ऑब्वियसली गैसियस में पार्टिकल तो बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं एंड दे हैव वेरी डिसऑर्डरली अरेंजमेंट। डिसऑर्डरली अरेंजमेंट मतलब उनका कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता, फिक्स पॉसिबल अरेंजमेंट नहीं होता, वो इधर उधर कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है। जैसे क्लास में आपने देखा होगा कि बच्चे जैसे ही टीचर जाते हैं वो हो जाते हैं लिक्विड और गैस, लेकिन जैसे टीचर आ जाते हैं वो सब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि वो एकदम प्रॉपरली मैनर में बैठ जाते हैं। और लिक्विड और गैस में क्या होता है, जैसे ही लिक्विड और गैस में कन्वर्ट हो वो डिसऑर्डरली मैनेजमेंट। तो इसलिए सिंपल तरीके से याद रखो, टीचर क्लास में है सॉलिड, टीचर गए लिक्विड और गैस, सिंपल। नाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो उसके बीच में नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए गैस जो है वो फ्रीली मूव हो सकता है, राइट। सो द पार्टिकल ऑफ गैस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी समझ लो। काइनेटिक एनर्जी हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था, फिर से मैं एक बार ब्रीफ में फटाफट समझा देता हूं कि अगर कोई भी एनर्जी रिलेटेड विद द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, अगर स्पीड से रिलेट करती है, मतलब अगर स्पीड ज्यादा है तो वो एनर्जी ज्यादा पोजेस करेगा, स्पीड कम है तो वो एनर्जी कम, ठीक है। तो गैस के बीच में बहुत ही ज्यादा पार्टिकल के बीच में स्पेस होती है, दैट मींस उसके वो जो मोशन करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू सॉलिड। इसीलिए गैसेस के अंदर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, और वो हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन, वो सारी डायरेक्शन में हाई स्पीड से मूव होगा एंड कैन एक्सपर्ट अ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। फॉर एग्जांपल दिस इज अवर कंटेनर, और अगर मैं उसको गैस पार्टिकल को यहाँ पे रखता हूँ तो गैस पार्टिकल जो है वो बहुत ही जो है वो डिस्पर्स होते हैं, तो इसलिए वो क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली यहाँ 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 ऐसे ऐसे मोशन करते रहेंगे। तो ये जो कंटेनर की वॉल है उससे भी वो टकराते रहेंगे, और अपने आजू बाजू के जो पार्टिकल है उससे भी वो टकराते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, तो वो कंटेनर की जो वॉल होती है उस पर प्रेशर क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली उसके साथ कोलाइड होते रहते हैं, तो इसलिए वो उसके बाद प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गैसियस स्टेट। नाउ gas can neither have a definite shape nor definite volume and they fill up in a container and complete। अगर उसको आप कोई भी कंटेनर में डालो तो वो पूरा स्प्रेड हो जाएगा, ठीक। जबकि सॉलिड क्या होगा कि वो जितना शेप है उतने में ही जाएगा, लिक्विड का जितना वॉल्यूम है उतने में ही फिल होगा, लेकिन गैस का ऐसा नहीं होगा। गैस का इतना सा गैस, अगर सिर्फ इतना सा गैस जो है वो अपने पूरे बड़े कंटेनर में डाल, वो पूरे बड़े कंटेनर में वो फैल जाएगा, राइट। एंड गैस कैन बी कंप्रेस इजी, और उसको इजीली कंप्रेस भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एलपीजी सिलेंडर्स, तो एलपीजी सिलेंडर में क्या करते हैं वो लोग, गैस को कंप्रेस कर करके भरते हैं, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच की सारी जो स्पेस है वो कम हो गई है, राइट। सो इसीलिए एलपीजी दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो उसके नाम में ही दिखा है लिक्विफाइड, मतलब वो गैस को कंप्रेस करके जो है वो फिल करते हैं, इसलिए वो गैस जो है वो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट, व्हाट अबाउट रबर बैंड। अभी यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस हमने अच्छे से पढ़ लिया है, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो व्हाट अबाउट रबर बैंड। रबर बैंड के बारे में क्या है, शेप ऑन स्ट्रेचिंग इज इट अ सॉलिड। कि रबर बैंड की अगर हम देखें तो रबर बैंड को हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो रबर बैंड को हम सॉलिड में क्यों क्लासिफाई करते हैं, उसका रीजन यहाँ पे पूछा गया है। तो एकदम सिंपल सी चीज है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर रबर बैंड जो है उसको हमने स्ट्रेच किया,
ठीक है, तो उसका शेप चेंज हो गया, वो लंबा हो गया। लेकिन जैसे ही हम वो फोर्स को रिमूव करेंगे, जो फोर्स हमने दिया है, तो वो अगेन उसके ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो दैट मींस रबर जो है उसने अपना शेप लूज नहीं किया है, वो उसी शेप में था जो पहले था, सिर्फ हमने फोर्स जो है वो लगाया और फोर्स रिमूव कर दिया तो वापस वो शेप में आ गया। दैट मींस वो अपना शेप रीगेन कर रहा है। दैट मींस रबर बैंड इज सॉलिड। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि शुगर और सॉल्ट के बारे में हम क्या कह सकते हैं। अगर उसको डिफरेंट जार में डालेंगे तो वो उस जार का शेप ले लेंगे, जबकि हमने सॉलिड में तो ऐसा पढ़ा कि उसको जो शेप होता है उसी शेप में रहता है, वो जिस जार में डालेंगे उस कंटेनर का शेप नहीं लेगा। तो शुगर और सॉल्ट को हम जिस जार में डालेंगे उसका शेप ले लेगा। ऐसा क्यों हुआ? रीजन, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो शुगर के जो इंडिविजुअल क्रिस्टल है या तो सॉल्ट के जो इंडिविजुअल क्रिस्टल है, तो वो अपना शेप चेंज नहीं कर रहे हैं, उसका शेप फिक्स रह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने शुगर को जार में डाला तो आप देखोगे तो शुगर के जो पार्टिकल है वो उसी शेप के हैं। आप उसको वो जार में डालो या आप उसको ग्लास में डालो या आप उसको स्पून में ले लो, उसका शेप फिक्स रहेगा। ठीक है, वो बहुत छोटे पार्टिकल, इसलिए वो उस जार के शेप जैसे हो जाते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल शेप जो है वो तो कभी चेंज होता ही नहीं है शुगर और सॉल्ट का। सो दैट मींस वो सॉलिड ही है। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट स्पॉन्ज, इज इट सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। स्पॉन्ज, ठीक है, स्पॉन्ज तो आपने देखा ही होगा, जो बहुत ही जो है जनरली ब्लैक बोर्ड या तो जो व्हाइट बोर्ड है उसको जो है इरेज करने में काम आता है। तो वो स्पॉन्ज जो है जो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है इजीली, ठीक है, तो उसके अंदर होल होते हैं जैसे आपने देखा होगा। तो उसको सॉलिड क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका तो शेप चेंज हो सकता है। तो यहां पे उसका एक रीजन है कि जैसे ही आप स्पॉन्ज को कंप्रेस करते हो, दबाते हो, वी नो दैट स्पॉन्ज इज माइन्यूट होल, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो जैसे ही आपने स्पॉन्ज को कंप्रेस किया तो वो सारी जो हवा जो बीच में होल्स में थी वो सारी एक्सपेल होकर बाहर चली जाएगी, इसलिए स्पॉन्ज कंप्रेस हो जाएगा। नाउ एज सून एज यू रिलीज द स्पॉन्ज, अब उस स्पॉन्ज को छोड़ दोगे तो सारी हवा फिर से वो अंदर आ जाएगी और स्पॉन्ज जो है वो अपना शेप रीगेन कर लेगा। दैट मींस स्पॉन्ज एक्चुअली सॉलिड है बिकॉज उसने अपना शेप रीगेन कर लिया है वापस। ठीक है, बट वो सिर्फ एयर थी जो उसके बीच में ट्रैप थी। ठीक है, आप ध्यान से देखना कि आप स्पॉन्ज को एक एक्सटेंट तक ही उसको कंप्रेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा स्पॉन्ज है वो इतना छोटा टाइनी पार्टिकल्स बने, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, स्पॉन्ज की एक लिमिट है कि अगर वो इतना स्पॉन्ज है तो आप कंप्रेस करके इतना कर सकते हो मैक्स टू मैक्स। ठीक है, उससे ज्यादा आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो है तो लास्टली सॉलिड, इसलिए सॉलिड तो उतना कंप्रेस होगा नहीं। तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, प्लाज्मा स्टेट। ये प्लाज्मा स्टेट जो है वो सिर्फ आपको थरली जाना नहीं है बिकॉज ये एक्स्ट्रा नॉलेज में है, तो इसको हम ज्यादा जो है वो अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, जो हमने देखा था कि हमारा फोर्थ स्टेट ऑफ प्लाज्मा है, और इसके बारे में अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो प्लाज्मा स्टेट जनरली इस जगह पे पाया जाता है जहां बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सन की सरफेस की बात करें तो सन की सरफेस पे एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर है, तो वहां पे प्लाज्मा स्टेट मिल सकता है। ठीक है, जो प्लाज्मा स्टेट है वो लिक्विड और गैसियस के बीच वाला स्टेट होता है, मतलब वो कंप्लीटली लिक्विड नहीं होता, कंप्लीटली गैसियस नहीं होता, वो आयोनाइज्ड आयंस होते हैं उसके अंदर, तो उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा स्टेट्स। और नेक्स्ट जो है वो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसमेंट। ठीक है, तो ये हमारे जो सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टाइन ने मिलकर एक थियोरेटिकल जो है कंसेप्ट बनाया था जिसको हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसमेंट बोलते हैं। ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंस जिसको बीईसी नाम से भी जाना जाता है, बट इसका जो है वो जनरल थियोरेटिकल एक स्टेट है। ठीक है, और वो स्टेट अचीव होता है सुपर लो टेम्परेचर, बहुत ही ज्यादा अगर लो टेम्परेचर होगा तो ये स्टेट अचीव होगा। नाउ नेक्स्ट इज एसआई यूनिट्स। अभी अगर हम एसआई यूनिट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल हम यहां पे एक बात करने वाले हैं टेम्परेचर की। तो अब तक आपने लोअर स्टडी में पढ़ा होगा कि टेम्परेचर आप किस में मेजर करते हैं? डिग्री सेल्सियस, है ना, फ़ारेनहाइट। जैसे आपको बुखार आता है तो 103 है या 102 है, तो वो क्या होता है? वो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, जब आप वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मेजर करते हो, फ्रीजिंग पॉइंट मेजर करते हो, ठीक है, तो वो जनरली आप बोलते हो 100 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो वो क्या है? तो दैट इज इन डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स है उसमें डिग्री सेल्सियस नहीं चलता, ना ही फ़ारेनहाइट चलता है। तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स जो है वो हमारा है केल्विन, जो केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। और ऑल ओवर द वर्ल्ड आप किसी भी बड़े ऑथर की या इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बुक अगर देखोगे तो उसमें टेम्परेचर दे विल मेंशन इन केल्विन ओनली। तो यहाँ पे एक नया यूनिट आया कि केल्विन। तो अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस टू केल्विन कैसे होगा? ठीक है, अगर आपको सेल्सियस में टेम्परेचर पता है तो सिंपली
अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपका जो सेल्सियस है यू हैव टू ऐड 273.15 और अगर आपको केल्विन टू सेल्सियस कन्वर्ट करना है तो K माइनस 273 मतलब नॉर्मल सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन, राइट। और उसको हम लिखते भी कैसे, जैसे सपोज कर हमने केल्विन में टेम्परेचर मेजर किया फॉर एग्जांपल 373, राइट, तो वी हैव टू राइट K, दिस इज द फाइनल आंसर। और यहाँ पे एक चीज याद रखो, 0 डिग्री सेल्सियस दैट मींस 273 क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आता रहता है, एंड 25 298 एंड 100 डिग्री 373। हमको क्या करना है, सिंपल इसमें 273 सब में ऐड कर दें। तो अगर आप 270 सब में प्लस करते जाओगे तो आपको ये आंसर मिलता जाएगा, देखो 100 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 373, राइट। तो यहाँ पे हमारा कंफ्यूजन जो था कि टेम्परेचर किससे मेजर होता है वो पूरा क्लियर हो गया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज हम इसको यहाँ पे थोड़े से सम करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो सेल्सियस स्केल जो है उसमें हमें टेम्परेचर मेजर करना है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ी कि सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन टेम्परेचर माइनस 273.50। समटाइम्स जो स्कूल्स है उसमें ओनली यू कैन प्रीफर 273 आल्सो, राइट। सो केल्विन इज 293 माइनस 273, सो हमारा जो आंसर है दैट विल बी 20 एंड दिस इन सेल्सियस, सो हैव 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ, ठीक है। ये आप अपने से ट्राई करना, सेम फॉर्मूला K minus 273, so K is 470, so 470 minus 273, this is your final answer, right? Next, अभी हम बात करेंगे कि मैटर जो है वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है या नहीं। स्टेट चेंज करना मतलब क्या, कि सॉलिड में से लिक्विड होना या तो लिक्विड में से गैस होना, और रिवर्सिबल गैस में से लिक्विड, लिक्विड में से सॉलिड। तो क्या ये पॉसिबल है, आइए देखते हैं। तो साइंटिस्टों ने बोला है कि हाँ, सॉलिड, लिक्विड और गैस ये इंटर कन्वर्टिबल स्टेट है, एक स्टेट में से दूसरा स्टेट आसानी से कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल एकदम कॉमन एग्जांपल ले तो आपका घर का जैसे वाटर है तो उसके सॉलिड स्टेट को हम बोलेंगे आइस। तो ऑब्वियसली आइस को अगर हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, दैट इज वाटर, और वाटर को फर्दर अगर हम हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट होगा। और उसका रिवर्सिबल भी पॉसिबल है, जैसे अगर गैस है उसको कूल किया, मतलब वाटर वेपर को कूल किया तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही वाटर को हमने फ्रीज कर दिया तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यस, मैटर जो है वो इंटर कन्वर्टिबल तो होते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या चेंज करना पड़ेगा कि मैटर जो है वो स्टेट चेंज करेंगे अपना। सो उसके लिए दो पैरामीटर्स है। फर्स्ट टेम्परेचर, जो हमें ऑब्वियसली पता है कि टेम्परेचर चेंज करने से स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा, और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज अ प्रेशर। प्रेशर भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो चेंज करने से ही स्टेट ऑफ मैटर आपका चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे मैटर जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों की हेल्प से हम चेंज कर सकते हैं, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें कि टेम्परेचर, फर्स्ट हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर के इफेक्ट से क्या पॉसिबल हो सकता है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया सॉलिड का तो क्या पॉसिबिलिटी है। तो जैसे हम देखेंगे कि इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड जो है उसके बीच वाले जो इंटरमोलिक्यूलर पार्टिकल्स या तो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है जो बहुत ही कम थी, नाउ ड्यू टू वाइब्रेशन तो पार्टिकल वाइब्रेसली मतलब बहुत जोर जोर से वाइब्रेट करेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमने टेम्परेचर दिया उससे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वो उतनी जोर से वाइब्रेट करेगी, तो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया तो इससे क्या होगा, तो वो हीट जो है वो अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक कर देगी, और वो अट्रैक्शन फोर्स को जैसे ही ब्रेक हो जाएगा वैसे जो दो पार्टिकल्स जो है, ठीक है, वो रिलीज हो जाएंगे। और वो रिलीज हो गए तो हमें पता है कि अगर दो पार्टिकल बहुत नजदीक है और उन लोगों ने अगर अपना पोजीशन छोड़ दिया तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में, ठीक है। सो सिमिलरली मेल्टिंग व्हेन अ सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, यहां पे मेल्टिंग एक आता है कि मेल्टिंग एक्चुअली क्या होगा। तो मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन व्हिच सॉलिड इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड। सो सिमिलरली लिक्विड आल्सो अंडरगोस फेज चेंज फ्रॉम टू फॉर्म गैसेस। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखें कि अगर लिक्विड को फर्दर हमने हीट किया, फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो और पार्टिकल जो है वो ज्यादा से वाइब्रेट करेंगे, और जो थोड़ा बहुत इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बचा रहा था लिक्विड के बीच वो भी वो ब्रेक कर देंगे और वो एकदम फ्रीली हो जाएंगे और बहुत ही दूर चले जाएंगे, दैट इज कन्वर्ट इनटू द गैसियस स्टेट। नाउ मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। सो मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिकम्स लिक्विड,
यहां पे एक वर्ड और मेंशन करना जरूर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो मिनिमम टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों जरूरी है? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर प्रेशर चेंज होता है। बहुत माइनर चेंज आता है लेकिन हाँ चेंज आता है। तो इसीलिए यहां पे लिखा है कि इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स एंड आइस मेल्ट एट 273 दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछे दैट इज 273 डिग्री सेल्सियस, राइट। नेक्स्ट, अब यहां पे आप जो डायग्राम देख सकते हो दैट इज इंटर कन्वर्जन। सो सॉलिड स्टेट है, अगर आप उसको हीट प्रोवाइड करते हो दैट इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट को फर्दर अगर हीट प्रोवाइड करोगे तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा वाटर, तो वाटर को हमने हीट दिया लिक्विड, लिक्विड को हमने सॉलिड आइस को हीट किया वाटर को हीट किया वाटर वेपर। नाउ अगर वाटर वेपर मतलब गैसियस स्टेट को कूल करेंगे, फ्रीज करेंगे, तो वो लिक्विड दैट मीन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वाटर को अगर हम फिर से कूल करेंगे तो वो हमारा सॉलिड मतलब आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी एक इंटर कन्वर्जन डायग्राम है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि लिक्विड है, हम सॉलिड से चालू करेंगे, सॉलिड जो है ठीक है, अगर उसको फ्यूजन होगा, फ्यूजन दैट मींस उसको हीट दिया जाएगा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर लिक्विड को सॉलिडिफिकेशन दैट मींस फ्रीजिंग करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे अगेन सॉलिड में। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड को अगर गर्म करेंगे दैट इज वेपराइजेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस का नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेपराइजेशन गैस में कन्वर्ट होगा और गैस का अगर कंडेंसेशन होगा तो अगेन इट विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। अब यहाँ पे एक नया जो कंसेप्ट आता है दैट इज अ सब्लिमेट, या तो उस प्रोसेस को बोलेंगे सब्लिमेशन। अब ये सब्लिमेशन क्या होता है? तो सब्लिमेशन मतलब ऐसी प्रोसेस कि जिसके अंदर सॉलिड विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द गैस विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड। मतलब डायरेक्ट सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, लिक्विड में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है। ठीक है, और अगर उसको कूल डाउन करेंगे तो वापस वो सॉलिड में ही कन्वर्ट होगा, लिक्विड फेज में आएगा ही। फॉर एग्जाम्पल कैम्फर, जो कपूर होता है दैट इज यूज इन पूजा। ठीक है, हमारे पूजा जो घर पे होती है वहां पे कैम्फर आपने देखा ही होगा, कपूर यूज हो रहा है। ठीक है, उसको अगर आप डालोगे आरती में तो क्या होगा, वो सॉलिड है, व्हाइट कलर का ऐसा क्यूबिक सब्सटेंस होता है, तो उसको जैसे ही आपने आरती में डाला तो वो तुरंत ही सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट कन्वर्ट टू लिक्विड। देन दूसरा एक एग्जांपल है नेप्थलीन बॉल्स। आपके घर में जैसे आपने देखा होगा कि वॉशरूम में या तो कहीं पे भी जो है अलमारी है वहां पे जो कपड़े रखे होते हैं, या तो वॉशरूम में कहीं पे भी जो कोने में एक व्हाइट कलर की जो है वो छोटी सी जो है वो पैलेट रखी होती है, जो पैलेट इज कॉल्ड अ नेप्थलीन बॉल्स। ठीक है, ये नेप्थलीन बॉल्स भी आपने देखा होगा कि वो सॉलिड में होती है इनिशियली, और दिन जैसे जैसे थोड़ा टाइम जाता है तो आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो वो धीरे 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 छोटी होती जाती है। लिक्विड में आपने कभी उसको देखा ही नहीं होगा। ठीक है, सो दैट नेप्थलीन बॉल इज आल्सो अ सब्लिमेट सब्सटेंस। तो सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है कि सॉलिड अगर गैस में कन्वर्ट होता है दैट इज सब्लिमेशन, और गैस वापस कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में दैट इज कॉल्ड अ डिपोजिशन प्रोसेस। ठीक है, डिपोजिशन मतलब सॉलिड टू गैस टू सॉलिड। क्लियर? आज मैटर इन सराउंडिंग पार्ट 2 में इतना ही। बाकी का जो भी कंटेंट है वो हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपके लिए ऐसे ही साइंस के वीडियोस जो इजी लैंग्वेज में समझ सके वो हम लेके आएंगे, और आप हमारे चैनल के शॉर्ट्स को भी चेक कर सकते हो, दैट विल बी वेरी यूजफुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।